सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सारे लोग सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु। इब्राहिम इसहाक और याकूब के सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पुकारने वालों के निकट हो लेने वाले और संकट के समय अति सहज से मिलने वाले प्यार को सातों द्वीपों में चला फिरा करने वाले परमेश्वर स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे इसलिए आपने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और तुम में बसा है तुम अपने नहीं किंतु दान देकर के मोल लिए। आपने कहा तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ परमेश्वर आप हमारे हृदय में रहने वाले परमेश्वर आप हमारे जीवनों में रहने वाले परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आज के सुबह के समय में हम अपने हृदय का द्वार खोलते हैं। आपने कहा देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ बैठ करके भोजन करूंगा वह मेरे साथ। हो पिता परमेश्वर हम अपने हृदय का द्वार खोलते हैं। आप हमारे मध्य में आएंगे आप हमारे जीवनों में आएंगे आप हमारे जीवनों से बोली और बातें और ताकि हर एक वो वचन परमेश्वर जो इस वक्त बोया जाता है वो आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा को अपने दास के होठों को छूटे अपने वेदी की आंख से शुद्ध और मन विचारों को विवेक को बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले ले। हर एक वो वचन जो इस वक्त रखा जाता है सारे वचन आपके प्रकाशन होने पाए और जो लोग जो आत्मिक रीति से मुर्दे हैं वो जी उठने पाए और आपकी महिमा उनके जीवन के बाद सारी स्थिति को अपने आत्मा के नियंत्रण अंधकार की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं यीशु के नाम से बंधन में पड़ जाए दूर हो जाए सारा आदर महिमा इस जलाल का हम आपको देते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना। एक बार फिर से मैं आपका इस अनुग्रह प्रार्थना सत्संग भवन की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे और देखिए यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 3 पद 5 पद 15 16 17 पद को निकाल लीजिए और कोई निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 28 अध्याय उसके 1 पद से व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ लीजिए उसके 28 अध्याय उसके 1 पद से जल्दी से जिस किसी को मिल जाता है। हाँ यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं और देखिए यहाँ पे बाइबल बताती है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने हाँ के बस कारण मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं मानने के लिए
चौकसी लगा करके, चित्त लगा करके, है ना, उसे पूरी करने के लिए तू यदि कदम बढ़ाता है, उसे सुनता है, तो बाइबल बताती, वचन में लिखा है, तब वह तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यहाँ पे परमेश्वर कहता है यदि तू मेरी सुने, मेरे मार्गों पर चले, तो लिखा मैं तुझे पृथ्वी पर सारी जातियों में मैं तुझे क्या है, श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। एक जाति नहीं, दो जाति नहीं, तीन जाति नहीं, आप देखेंगे संसार में असंख्य जातियां हैं, और असंख्य जातियों में परमेश्वर आपको और मुझको कहता है कि जब आप और मैं उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं सारी जातियों में तुझे क्या है, श्रेष्ठ कर दूंगा। हालेलुया। श्रेष्ठ कर दूंगा मतलब ऊंचा कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, महान कर दूंगा, है ना। श्रेष्ठ कर दूंगा मतलब सारे लोग जो है तुमको देखेंगे, जैसा आकाश में आप देखते हैं तारागण को, आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य को किस प्रकार से सारे संसार के लोग जो है देखते हैं, क्योंकि वह क्या है, ऊंचा है। हालेलुया। वैसा ही बाइबल बताती, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऊंचा नहीं, वहां पे लिखा है कि मैं तुम्हें नीचा नहीं किंतु क्या है, ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें पूछ नहीं किंतु क्या है, सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें नीचा नहीं किंतु ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें छोटा नहीं किंतु क्या है, बड़ा करूंगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सारी जातियों में मैं तुझे क्या है, श्रेष्ठ कर दूंगा। हालेलुया। और ये सारा चीज जो है मेरे को, ये परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है 22 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। निश्चय मतलब 100%, नहीं, थोड़ा आशीष नहीं। वचन में लिखा मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। किसको? जो आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 12 के 3 में वचन में लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। हालेलुया। इसके जो आज्ञाओं को परमेश्वर की मानते हैं, परमेश्वर कहता है कि तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीषित होगा। हालेलुया। मैं तो आज आपको और मुझको परमेश्वर कितने बड़ा अधिकार दिया है कि आप और मैं चाहे तो हम पूरे भूमंडल के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। आप और मैं यदि चाहे तो हम आशीष का मूल बन सकते हैं। आप और मैं चाहे तो मेरे को बाइबल बताती, इस पृथ्वी में सारी जातियों में श्रेष्ठ कर सकते हैं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा का पूरा होना ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता, किंतु ये प्रतिज्ञा का पूरा होना आपके और मेरे उसके पीछे चलने के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। परमेश्वर ना केवल प्रतिज्ञा करता है, किंतु वह प्रतिज्ञाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह यह नहीं कहता कि मुझसे भूल से हो गया, वह यह नहीं कहता कि मुझसे ये गलती से हो गया, किंतु बाइबल बताती, वचन में लिखा है वह विश्वास योग्य है एक एक प्रतिज्ञाओं को पूरी करने में। हालेलुया। वो धर्मी है, वो ईमानदार है, वह सच्चा है कि वो आपके जीवन में 100% अपने कहे हुए बातों को पूरा करने में। हालेलुया। और हमें समझने की जरूरत है मेरे को कि क्या हम उस प्रतिज्ञाओं को पूरी होने के लिए क्या आज आप और मैं तैयार हैं। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इजराइलियों से प्रतिज्ञा किया, और यदि हम इजराइलियों के यदि विषय में हम देखें तो बाइबल बताती इजराइली जो है सबसे छोटी जाति थी, सबसे छोटा कौम बोलना चाहिए, है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है नासरत में हुआ, और नासरत एक ऐसा जगह था कि जहां से कुछ अच्छी चीजें उम्मीद नहीं किया जा सकता, जहां से कुछ अच्छी चीजें के विषय में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा गांव रहता है जहां पे कई दूर तक क्या है, सड़कें ही नहीं है, है ना, वहां कार नहीं जा सकती, लोग साइकिल ही से क्या है जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे पानी नहीं, लोग दूर से क्या है पानी भरते हो। कुछ ऐसे गांव जहां पे क्या है, यदि आपको कुछ सामान खरीदना है तो वहां कोई प्रकार का क्या आपको सामान खरीदने के लिए पास में क्या दुकान नहीं मिलेगा। और ऐसे गांव के विषय में हम देख रहे हैं कि वहां से कुछ अच्छी चीजें निकलने लग जाए, या ऐसा हमको सुनने लगे कि उस जगह में वहां पे परमेश्वर का काम हो रहा है, वहां पे अद्भुत काम हो रहा है, वहां आश्चर्य कर्म हो रहा है। तो मेरे ये हमारे लिए कि ये आश्चर्य करने वाली बात होगी, क्या उस गांव में क्या इतनी अच्छी चीजें क्या है मिल सकती हैं।
क्या उस गांव से उद्धार का काम आरंभ हो सकता है? क्या उस गांव से क्या ज्योति का काम आरंभ हो सकता है? और वही बातें जो है यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम बाइबल में देखते हैं। क्या नासरत से कुछ अच्छी वस्तुएं निकल सकती है? लोग आश्चर्य करने लगे, क्या नासरत से क्या उद्धार करता का जन्म हो सकता है? ये लोग लेकर चौंका देने वाली बात थी। और वही बातें जो है हम इजराइल के विषय में हम देखते हैं। इजराइल जो है वह बहुत ही छोटा कौम था और परमेश्वर ने इसी इजराइल को चुना, एक छोटे जाति, एक छोटे कुल को, छोटे कौम को, कि जिसे परमेश्वर इस्तेमाल में लाए, अपना निज बात ठहरा करके उसे सबसे बड़ा सामर्थ्य, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ज्ञानवान और सबसे बड़ी क्या है ऊंची जाति के रूप में उसे क्या है लोगों के मध्य में लाए। हालेलुया। और मेरे को वही बातें बाइबल वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने मेरे को इन इजराइलियों को जब मिस्र से आजाद कराया, और वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने इन इजराइलियों से प्रतिज्ञा किया कि मैं तुमको क्या कनान देश ले जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। आप दूध को खरीद करके पीते हैं, आप शहद को खरीद करके आप अपने दैनिक जीवन में आप इस्तेमाल में लाते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको वो प्रतिज्ञा कहा कि जहां से दूध की धाराएं बहती, वहां पानी नहीं किंतु दूध का धारा बहता है, वहां पे मधु की धारा बहती है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं उस देश में तुमको पहुंचाऊंगा। हालेलुया। ये मानो हमारे ऐसा हो गया कि जैसा कि आज परमेश्वर जो है आज आपको और मुझको कहता है कि मैं तुमको क्या स्वर्गीय स्थान लेकर के जाऊंगा। जैसे यूहन्ना 14:1 में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा तुमने पिता पर विश्वास किया वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। 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 और परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा तुमने पिता पर विश्वास किया वैसा मुझ पर भी विश्वास करो। और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर ने आज हम सबों से प्रतिज्ञा किया कि मैं तुमको स्वर्गीय स्थान लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुमको अपने साथ रखूंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि तुम उस अनंत जीवन के वारिस होगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे साथ उस महिमा के सिंहासन में बैठ करके तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं चमकता हूं वैसा तुम भी ज्योति की नहीं चमकोगे, जैसा मैं महिमा में रहता हूं वैसा तुम भी महिमा में रहोगे, जैसा मैं प्रकाशमान हूं वैसा तुम भी क्या प्रकाशमान क्या रहोगी। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और यही प्रतिज्ञा उन दिनों में मानो उन इजराइलियों के लिए था कि कनान देश जाना मतलब स्वर्ग जाना, कनान देश जाना मतलब एक उत्तम जगह में उनको क्या है रहना, कनान देश जाना मतलब एक अच्छे जगह में उनको क्या है निवास करना। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे को, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से आजाद करवाया। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है कि उस मिस्र देश पहुंचने का रास्ता जो है 3 दिन का था, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष जो है जंगल के रास्ते से क्या ले गया। अब भला 3 दिन में जो पहुंच सकता उसको परमेश्वर को क्या जरूरत थी कि 40 वर्ष वह जंगल के रास्ते से लेकर के जाए? क्या परमेश्वर उसे तुरंत 3 दिन में नहीं पहुंचा सकता था? क्या परमेश्वर तुरंत उस दूध और मधु की धारा के बहने वाले निवास स्थान में क्या नहीं रख सकता था? परमेश्वर क्यों 40 दिन उन जंगल के रास्ते से ले गया? और परमेश्वर आज हम सबों से जब प्रतिज्ञा किया है तो मैं क्या अभी हम सबों को परमेश्वर क्या स्वर्गीय स्थान नहीं ले जा सकता? ले जा सकता नहीं ले जा सकता? लेकिन क्यों नहीं ले जा रहा है? क्योंकि यहां तो गंदा कर रहे हैं धरती को, और स्वर्ग पवित्र है उसको भी क्या है गंदा करेंगे, है ना। वहां भी पान ठेला खोजेंगे, वहां भी दारू भट्टी खोजेंगे, वहां पे भी क्या ताश खेलेंगे खोजेंगे, वहां भी सट्टा का नंबर कहां लगता है यहाँ दिख नहीं रहा सोचेंगे। तो परमेश्वर कहता पहले क्या सुधर जाओ। हालेलुया। है ना। अपने जीवन को क्या है धो उसके पवित्र लहू से। तो धरती को गंदा कर रहे हो, पवित्र स्थान है उसको भी क्या करोगे गंदा ही करने लग जाओगे। और वहां पे भी क्या है छिप करके बीड़ी और सिगरेट है ना खोजने लगोगे और पीने लगोगे।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर मेरे को 3 दिन में ले जा सकता था, कि तो बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचनों में लिखा, मैं तुमको 40 वर्ष उस जंगल के रास्ते से इसलिए ले गया कि मैं तुमको नम्र बनाऊं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि तुम उल्टियां करो गंदी चीजों का, अपने घमंड को निकाल दो, अपने अकड़ को निकाल दो, अपने अहंकार को निकाल दो, अपने बैर, अपने ईर्ष्या, अपने बुराइयों को तुम क्या है इसी जंगल में क्या है निकाल दो। सारे गंदे भाव को तुम अपने जीवन से निकाल दो, और तब तुम उस कनान देश में तुम प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने में लेट यदि किसी वश होती है तो आपके और मेरे कारण होती है। बाइबल बताती है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, परंतु देर कितने लोग समझते, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, कि तो हर एक को मन फिराव का अवसर होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप बदले, परमेश्वर चाहता है कि आप चेंज हो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों से पश्चाताप करें, आप अपनी जिंदगी को सुधारें। हालेलुया। परमेश्वर के आने में लेट नहीं, वो अभी आ जाएगा, लेकिन आप बताइए यदि अभी आ जाएगा कितने लोग तैयार हैं? स्वर्ग तैयार मतलब आपका मन तो तैयार है, लेकिन जिंदगी तैयार है नहीं है। अभी पूछूंगा तो सब बोलेंगे, 1 लाख किसको चाहिए, सब बोलेंगे, है ना? तो जिंदगी तैयार है नहीं है उस चीज को देखिए। मन तो तैयार है कि स्वर्ग आ जाना, और आपके मन के अनुसार से परमेश्वर काम नहीं करता। आपका मन तो तैयार हो तो अभी आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा तो कोई भी जाने के लायक है नहीं रहोगे। अकेला आएगा कुछ चुने हुए लोग, जो जिन्होंने अपने जिंदगी को तैयार किया, वही लोगों को यीशु मसीह उठा करके ले जाएगा, और आप फिर क्या छूट जाएंगे। इसलिए वो धीरज धरता है कि आज नहीं तो कल ये क्या मन फिर आएंगे। हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती 40 वर्ष जंगल के रास्ते से इसलिए ले गया कि परमेश्वर को लोग जो है जाने। हालेलुया। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जाने, परमेश्वर अपने सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट करें। आप ऐसे नहीं आए हैं, है ना? आप ऐसे नहीं आए यहाँ। आप जानते थे कि यहाँ चर्च लगता है, यहाँ प्रार्थना होती है, आपके जीवन में तकलीफें आई, परेशानी, आप जगह जगह भटके, और तब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने अपने कामों को प्रकट किया, और तब आपके जीवन में क्या है गवाही बनी। हालेलुया। आपके जीवन में कमी घटियां होती, आप प्रार्थना करते, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, आप फिर क्या है उस परमेश्वर को जानने पाते हैं। आप समस्याओं में रहते, प्रार्थना करते, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, और फिर आप क्या है परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं, और आप फिर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख देख करके फिर आप परमेश्वर को जान करके उसकी महिमा करने लगते। हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर डायरेक्ट कनान देश ले जाता, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते, इसलिए परमेश्वर ने वहां पे आसमान से मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने तेज विष वाले सर्पों से लेकर के गया, कड़वे जल के पास परमेश्वर लेकर गया, और प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान से उसे पानी पिलाया। बाइबल बताता 40 वर्ष में ना तो उनके कपड़े गंदे हुए, ना तो पैर के मोजे फटे, ना तो उनके शरीर से क्या गंध नहीं आती थी। हालेलुया। और तब वो आश्चर्य कर्मों को जब उन्होंने देखा, तब वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। उदाहरण के लिए आपने गवाही दिया, अभी बीते दिनों में मैं बहन के यहाँ गया हुआ था, वो उनके यहाँ किराया नहीं पटा था, 7 महीने का 8 महीने का दुकान का किराया नहीं पटा था, है ना? कहीं भी से पैसा अरेंज करके उन्होंने किराया पटाया, और जब किराया पटाने के बाद जो है उनके घर में बिजली बिल आया, शायद अगस्त महीने का, और अगस्त महीने का 1600 बिजली बिल आया। ध्यान दीजिए परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्मों को करता है। अगस्त महीने का 1600 बिजली बिल आया, और 2 किराएदार एक मकान में ये लोग रहा करते थे। और जब अगस्त महीने में 1600 जब बिजली बिल आया, तब इनके पास पैसे की कमी होने के कारण इन्होंने उस दूसरे किराएदार वाले से कहा कि इस महीने आप लोग उस बिजली बिल को आप क्या पटा दीजिए। और वो दूसरा किराएदार वो तैयार हो गया, दोनों के बिजली बिल को उन्होंने क्या 1600 पटा दिया। और अगस्त महीना बीत गया, अब सितंबर में जब बिजली बिल आता है, तो अब इस सितंबर महीने में इनको बिल पटाना, क्योंकि एक महीने में, पहले वाले महीने में उन्होंने दोनों के बिजली बिल को पटा दिया। अब जब दूसरा महीना था, तो अब इनको उन दोनों का क्या है, अर्थात अपना और उस दूसरे का बिल पटाना था। लेकिन जब दूसरे महीने जब बिल आया, तो माइनस क्या है 200 रुपए आ गया, है ना? माइनस 200 रुपए आ गया। मतलब माइनस 200 मतलब वो बिजली ऑफिस वाले के पास इनका 200 रुपए क्या है
जमा है और इस महीने उनको क्या बिजली बिल पटाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और तब उन्होंने जाना कि परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्मों को करता है। हालेलुया। समझे नहीं समझे? एक महीने के बिल को वो दूसरे परिवार ने पटा दिया, है ना, पैसे की कमी होने के कारण, है ना, क्योंकि लॉकडाउन था, इनको पटाना नहीं पड़ा। फिर अब दूसरे महीने इनको पटाना था, लेकिन जिस महीने इनको पटाना था उस टाइम क्या हुआ कि -200 बिजली बिल आया। और बिजली बिल आया वो -200 क्या हो गया, वो बिजली ऑफिस में 200 मतलब इनका जमा है और इस महीने इनको बिजली पटाने की क्या जरूरत नहीं। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने 2 महीने के बिल का इनका क्या ऐसी क्या है पटा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, और जब आश्चर्य कर्म करता है तब लोग जानते हैं कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे को कहने का मतलब यह है, परमेश्वर आज आपको और मुझको तुरंत वह स्वर्गीय स्थान ले जा सकता है, क्षण भर में ले जा सकता है। लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं ले जा रहा है? क्योंकि हम इस संसार में रह करके हम परमेश्वर को पुकारें, उसके आश्चर्य कर्मों को देखें, अपने जिंदगी से मन फिराएं, अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने जीवन को हम तैयार करें कि हमारा जीवन स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत कनान देश लेकर के जा सकता था, किंतु बाइबल बताती है मैं तुमको 40 वर्ष जंगल के रास्ते में इसलिए घुमाते रहा कि मैं तुमको क्या नम्र बनाऊं। आज हमें चाहिए कि हमारा जीवन बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर में समर्पित होना चाहिए, हमारे जीवन में त्याग होना चाहिए, हमारे जीवन में बलिदान होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ, परमेश्वर की श्रेष्ठ होने वाली प्रतिज्ञा आपके और मेरे जीवन में क्या पूरी होगी। हालेलुया। और देखें जब आप यहोशू की पुस्तक और उसके 3 अध्याय उसके 3 पद से जब आगे पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 3 पद को पढ़िए। हाँ, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे। और देखिए यहाँ पे मेरे को वचन में लिखा हुआ है कि ये लोग जो है कनान देश पहुंच रहे हैं, और जब कनान देश पहुंचने के रास्ते में ही हैं, और तब बाइबल बताती प्रजा के लोगों को आदेश दे, हाँ, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संग, और देखिए ध्यान दीजिए, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, और उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना, उनके पीछे पीछे चलना। हालेलुया। देखिए फिर से पढ़िए उसको और समझिए क्या लिखा है। हाँ, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे। और देखिए ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कनान देश जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? कौन कनान देश जा रहे हैं? इजरायली लोग। और वचन में लिखा है कि प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे, हाँ, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संग, और क्या लिखा है? जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, और लिखा हुआ है उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कुछ करके, और देखिए क्या लिखा है, क्या उठाए देख पड़े, क्या उठाए पड़े? वाचा का संदूक। तब तुमको क्या करना है? पढ़िए, हाँ, देख पड़े, हाँ, तब अपने स्थान से कुछ करके, अर्थात आगे बढ़ करके, ध्यान दीजिए, हाँ, उसके पीछे पीछे चलना। क्या लिखा है? उसके पीछे पीछे चलना। किसके पीछे पीछे चलना? वाचा के संदूक के पीछे। और मेरे को ये वाचा के संदूक में क्या था, है ना, 10 आज्ञाएं थी। आपको मालूम है कि तू मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके न मानना, है ना, तू किसी प्रकार से, है ना, आप जानते हैं, कोई प्रतिमा खोद करके न बनाना, है ना, तू झूठ ना बोलना, तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, तू झूठी गवाही न देना। ये सारी वो आज्ञाएं जिसको परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया था। इस संदूक में क्या था? यही वो 10 आज्ञाएं। उस टाइम ये बाइबल नहीं था, ध्यान दीजिए। उस वाचा के संदूक में क्या था? मूसा की लाठी थी। उस वाचा के संदूक में क्या था? वो मन्ना था जिसको परमेश्वर ने क्या आसमान से क्या गिराया था। और ये सारा चीज उस संदूक के अंदर क्या रखा गया था। ध्यान दीजिए, और ये सारा चीज ये संदूक के अंदर रखा गया था। और बाइबल बताती जब तुमको ये वाचा का संदूक जो है, ध्यान दीजिए, वाचा का संदूक जब तुमको उठाए हुए दिखे तो क्या करना लिखा है?
तुम उस संदूक के क्या है, पीछे पीछे चलना। हालेलुया। किसके पीछे चलना? वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलना। हालेलुया। और मेरे को ये वाचा का संदूक में क्या था, मैंने बताया परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। आज आपको और मुझको यदि उस स्वर्गीय स्थान जाना है, आप और मैं चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हो जाएं। आप और मैं चाहते हैं कि आप और मैं सारी जातियों में ऊंचे हो जाएं, बड़ा हो जाएं। आप और मैं चाहते हैं कि निश्चय परमेश्वर की आशीषों को पाएं। आप और मैं चाहते हैं कि हम आशीष के मूल हो जाएं। तो मेरे को, आपको और मुझको इस वाचा के संदूक के क्या है, पीछे पीछे चलने की जरूरत है, अर्थात परमेश्वर के वचन के पीछे चलने की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप और मैं परमेश्वर के वचन के पीछे पीछे चलते हैं तो परमेश्वर कहता है निश्चय मैं तुझे क्या आशीष दूंगा। हालेलुया। निश्चय मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, निश्चय मैं तुझे आशीष का मूल बना दूंगा। और मेरे को बाइबल बताती है कि वचन जो है, परमेश्वर ने इस बड़े नाम से कहीं अधिक इस वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही क्या है, परमेश्वर। और इस परमेश्वर अर्थात इस वचन अर्थात इस परमेश्वर के क्या करना, पीछे पीछे चलना लिखा है। और जब आप उस परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, इस वचन के पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं निश्चय तुझे क्या है, आशीष दूंगा। ताली बजाएंगे परमेश्वर की। निश्चय मैं तुझे क्या है, श्रेष्ठ करूंगा। और बाइबल बताती, वचन में लिखा, इसलिए यहोशू 1 उसके 7 और 8 पद में, इतना हो हियाव बांधकर दृढ़ हो जा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी क्या है, उतरने ना पाए। और लिखा हुआ है, इसी में रात दिन ध्यान दे रहना, और ऐसा करने से तेरे सारे कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली क्या है, होगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, इस बाइबल का वचन तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। ये हमारे चित्त में कब बसा रहेगा, जब आप और मैं सो के उठते हैं और संसार के कामों को करने के पहले आप और मैं इस वचन को क्या है, पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर अन्य कामों को करने के पहले जब हम सुबह ही से इस वचन को पढ़ते, भले आप 1 लाइन पढ़िए, 2 लाइन पढ़िए, 1 पैराग्राफ पढ़िए, 1 पेज पढ़िए, उससे मतलब नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को जब आप मनन करते हैं, आप सुबह से रात तक वही वचन आपके दिमाग में जब चलता रहता है, बाइबल बताती आपका जीवन, आपका मन, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, सब कुछ जो है इस वचन के नियंत्रण में रहेगा। हालेलुया। और वही आप करेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वही आप करेंगे जो परमेश्वर के वचन आपको क्या करने के लिए अगुवाई करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कोई साधारण वचन नहीं, किंतु ये जीवन बदल देने वाला क्या है, वचन है। हालेलुया। ये बाइबल बजा लीजिए, परमेश्वर की तारीफ बजा लीजिए। तो ये बाइबल जो है, ये साधारण पुस्तक नहीं, किंतु जीवन को क्या है, बदल देने वाली पुस्तक है। हालेलुया। ये लोगों के जीवन को चेंज कर देती है जब हम इसको पढ़ते हैं, इसका अनुसरण करते हैं। हालेलुया। हमारे संडे क्लास में है ना, ऐश्वर्या आप जानते हैं, उस बच्ची की गवाही है ना। मैंने उसकी गवाही को सुना कि जब स्कूल चल रहा था उस टाइम उतना वो प्रभु के लिए ज्यादा वचनों को क्या नहीं पढ़ पाती, लेकिन जब लॉकडाउन था उसने ज्यादा क्या वचनों को पढ़ा, प्रार्थना किया, अपने परिवार वालों से कहीं अधिक उसने क्या अपना टाइम क्या परमेश्वर को देना सीखा। हालेलुया। और जब वो वचन को पढ़ने लगी, वचन को सुनने लगी, वचन के अनुसार से वो प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या चेंज कर दिया। हालेलुया। है ना। उसकी गवाही की पहले क्या है, घर में बहुत क्या चिड़चिड़ाती थी, क्रोधित होती थी, या डांटती थी, या कई सारी बुरा भला अपने भाइयों बहनों को कहती होगी, है ना, कहती रही होगी। लेकिन जब वह परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगी, परमेश्वर उसके जीवन को क्या बदल दिया। एक है ना, संडे हमारे स्कूल के क्या बच्चे की क्या गवाही। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके जीवन को चेंज कर दिया, है ना। बड़ों को अब क्या उनको समझाना चाहिए कि अब अपने बड़े लोगों को वो खुद क्या समझाती कि प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। हालेलुया। तो मैंने कहा ये पुस्तक जो है खाली पुस्तक नहीं, किंतु आपके जीवन को क्या बदल देने वाली क्या जीवन की किताब है। हालेलुया। जो टोटल आपको चेंज करके रख सकती, और आपको और मुझको बाइबल बताती उस संदूक के पीछे क्या चलना। हालेलुया। उस परमेश्वर के पीछे चलना। मैंने पिछले सप्ताह एक गवाही आपको बताया था
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों हालेलुया बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे, है ना? हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती है, वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से कहीं अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। पिछले सप्ताह मैंने गवाही आपको बताया था कि एक डाकू जो है वह जंगल में रहा करता था और हर दिन अपने आवश्यकताओं की चीजों के लिए वह जंगल के पास में गांव में जाता और वहां से किराना दुकान से कुछ सामान को ले आता और सामान को ला करके वह जो है उसे बना करके पका करके अपने जीवन यापन किया करता था। और एक दिन जब वो किराना दुकान से सामान जब लाया और अपने भोजन पकाने के लिए उस सामान को जब उस कागज की पुड़िया से जब वह निकाल करके रख रहा था और जब रख ही रहा था तभी उसकी नजरें जो हैं उस कागज में लिखी हुई उस लाइन पे पड़ी और जहां पे लिखा था कि तुम्हारे पाप लाल रंग की क्यों ना हो, मैं उसे हिम की नहीं बर्फ की नहीं धो करके उसे उजला कर दूंगा। हालेलुया। और जैसे ही उस कागज को वो डाकू जब पढ़ता है वो एकदम भौचक्का हो जाता है, हैरान हो जाता है, ये कौन है जो मेरे पापों के विषय में बातें करता है, ये कौन ईश्वर है जो मेरे पापों को धो देने वाले बातों को यह करता है। और उससे रहा नहीं गया, वो बहुत बेचैन हो गया, तुरंत वहां जाता है उस किराना दुकान में, उससे पूछता है कि आपने ये कौन से पुस्तक का पेज फाड़ करके आपने मुझे सामान दिया है। और तब दुकान वाला जब उसे देखता है तो वह क्या है, बाइबल का क्या है, बाइबल से संबंधित पुस्तक का वह क्या है, पेज था। और तब वो किसी प्रकार से वह पुस्तक को लिया और दिल से बाइबल खोज करके प्रबंध करके वो बाइबल पढ़ने लगा। और जो डाकू जो दूसरों के साथ अत्याचार, दूसरों के साथ बुराई करता था, मेरे को उसका जीवन जो है बदल गया। हालेलुया। मेरे को मैंने बताया कि ये जीवन बदलने वाली पुस्तक है। ऐसे कई सारी गवाहियां हैं और बहुत सारे लोगों के जिंदगी को इसी बाइबल ने बदल दिया है। हालेलुया। और आज आपको और मुझको परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू उस वाचा के संदूक के पीछे पीछे क्या है, चलना। हालेलुया। आज हमें चाहिए कि हम श्रेष्ठ होना चाहते। मैंने कहा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने में 100% वफादार है, वो विश्वास योग्य है। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर जब प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं होती, परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर है ही नहीं। यदि परमेश्वर है ही नहीं तो आप देखिए उन पत्तों को, है ना। मनुष्य क्या है, थोड़ी सी बुद्धि में क्या घमंड करने लगता है, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने है ना ऐसा किया वैसा की, ये मशीन बनाया, ऐसा किया, दुनिया भर की बातें। तो मनुष्य की बुद्धि क्या है, सीमित। तुम मशीनों को ही को क्या है बना रहे हैं, लेकिन क्या मनुष्य क्या पेड़ पौधों को बना सकता है? कोई बना सकता है? मनुष्य क्या मनुष्य की सृष्टि कर सकता है? जैसा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से क्या है आदम को बनाया। जन्म देना अलग है और सृष्टि करना क्या है अलग है। मैं सृष्टि की बातें कर रहा हूँ। क्या मनुष्य जो है, क्या आकाश और चांद और सितारे जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया है, क्या मनुष्य उसकी सृष्टि कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मूर्ख है वे लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, किंतु परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो लोगों के बीच में रहता है, लोगों से बातें करता है। हालेलुया। और देखिए 5 पद को पढ़िए वहां पे, हाँ जल्दी, यहोशू 3:5। हाँ, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से और फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र कि करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में क्या है आश्चर्य करेगा। हालेलुया। ये कहाँ जा रहे हैं? ये कनान देश जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? मालूम है ये एड्रेस कुछ? हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ? आप स्वर्ग जा रहे हैं। अरे स्वर्ग आपको जाना है ना? तो बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि तुम अपने आप को पवित्र करना, तो कल तुम्हारे मन में परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करेगा। अपने आप को पवित्र करना अर्थात पश्चातापी जीवन, अर्थात मन फिराव का जीवन, अर्थात बुराई को छोड़ना, गंदगी को छोड़ना, अने गंदे जीवन का त्याग क्या है करना, अपने आप को पवित्र करना। तब परमेश्वर जो है कल तुम्हारे मन में आश्चर्य कर्मों को करेगा। आज हम पवित्र करना नहीं चाहते,
आज हम अपने आप को शुद्ध करना नहीं चाहते, आज हम गंदे पापों से बचना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इधर क्या है, परमेश्वर भी मिल जाए, इधर संसार के चीजों को हम त्याग भी ना करें। हम चाहते हैं परमेश्वर से भी आशीष मिल जाए और हम चाहते हैं कि संसार के पापों में भी क्या जीवन व्यतीत करते रहें। तो दो चीजें एक साथ आपके जीवन में क्या है, नहीं हो सकता। यदि आप परमेश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं, आपको हो सकता कई ऐसे चीजों का त्याग करना पड़े जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती वचन में लिखा रोमी उसके 12:1 में अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अपने देह को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ जीवन व्यतीत करो, यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। हालेलुया। और लिखा है जिससे कि तुम्हारी बुद्धि के, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या बदलता चला जाए, जिससे कि तुम उसके सिद्ध और भली इच्छाओं को अनुभव से तुम क्या मालूम कर सको। हालेलुया। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या बदलता चला जाए। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि जिससे तुम उसके सिद्ध और भली भावती इच्छा को क्या है, अनुभव से, जब आप उसकी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, उसके वचन आपके हृदय में रहेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी परमेश्वर कैसा अगुवाई कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, आप सारे चीजों का एहसास से, अनुभव ही से मालूम करने लग जाएंगे कि क्या इस काम को कर रहे हैं, ये इसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, क्या इस काम को कर रहे हैं या सही है या नहीं, क्या इस काम को कर रहे हैं क्या उचित है या नहीं। हालेलुया। लिखा हुआ अनुभव से तुम क्या है, मालूम करने लग जाओगे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है अपने आप को पवित्र करो, अपने पापों को छोड़ो, अपने अधर्मों को छोड़ो, है ना। लिखा हुआ है अपने गुनाहों की क्या तौबा करो। बाइबल बता देती है यहोवा के हाथ छोटे नहीं हो गए कि वह क्या है, आश्चर्य कर्मों को ना कर सके। हम अपने कामों को नहीं करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कामों को क्या करे। हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म क्या करता जाए। तो परमेश्वर ठीक है आश्चर्य कर्मों को करता है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उसके पहले हमें भी अपने कामों को करने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल बताती है यूहन्ना 2 अध्याय में परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया, लेकिन पानी को दाखरस में बदलने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि मटकों में मुहामुह पानी भर दो और फिर उसे भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और जब भोज के प्रधान के पास ले जाया गया वो पानी दाखरस में बदल गया था। लेकिन पानी दाखरस में कब बदला, जब चेलों ने अपने कामों को किया, उसने अपने परमेश्वर की बातों को माना। हालेलुया। मटकों में मुहामुह उसने क्या पानी भरा। यदि पानी नहीं भरते तो यीशु मसीह पानी को दाखरस क्या नहीं बनाता। हालेलुया। इसलिए चाहिए था, परमेश्वर को चाहिए था कि चेले जो है अपने कामों को करें, तो फिर मैं अपने कामों को क्या करूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जीवित किया। लेकिन उस मुर्दे लाजर को जब जीवित किया उसके पहले यीशु मसीह ने कहा कि कब्र से पत्थर को हटाओ। कहा क्या कहा, कब्र से पत्थर को हटाओ। क्या कहा, वही परमेश्वर आपको भी कह रहा है। आपके कब्र है उसमें से क्या करो, पत्थर को हटाओ। क्या जो 4 दिन के मुर्दे को जो यीशु मसीह ने जीवित किया, क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता? हाँ, हटा सकता नहीं, हटा सकता, हटा सकता। लेकिन क्यों नहीं हटाया? इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि ये जो अपने कामों को करें, अर्थात ये खुद क्या है, पत्थर को हटा सकते, पत्थर को क्या हटाएं। और जब उन्होंने पत्थर को हटाया तब यीशु मसीह कहता है, हे लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर। हालेलुया। और तब 4 दिन का हमारा मुर्दा क्या है, लाजर बाहर निकला है। ताली बजाएंगे उस पर। हालेलुया। परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को कब करता है, जब मनुष्य अपने कामों को वह क्या करता है। हालेलुया। मनुष्य जब तक अपने कामों को नहीं करेगा, परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को क्या नहीं करेगा। जब तक पत्थर नहीं हटाया जाएगा आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं देख सकते। जब तक पत्थर हटाया नहीं जाएगा मुर्दा जिंदा क्या है नहीं। हालेलुया। और इसलिए मेरे को आज हमें चाहिए कि हमें जो काम दिया गया है ना, हम सोचते हैं कि ऐसा ही आश्चर्य कर्म हो जाए, है ना। कोई मकान जा रहा है, प्रभु हमको मकान मिल जाए, आपके बोलने से नहीं होगा।
है ना। याकूब 2:14 में लिखा हुआ है, आपका विश्वास कर्मों के बगैर मरा हुआ है। यदि आप कहते हैं कि है ना कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा करता हूँ, और आप है ना विश्वास कर रहे हैं और आप कर्म क्या है नहीं करते, आपका विश्वास मरा, जैसा लिखा 26 पद में 24 पद में, निदान आत्मा के बगैर क्या है देह मरी, वैसा विश्वास कर्मों के बगैर मरा हुआ है। हालेलुया। आपको कर्म करने की जरूरत है, विश्वास कर रहे हैं लेकिन आपको क्या है कर्म करने की जरूरत है। हालेलुया। और तब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों करेंगे। आप कहेंगे प्रार्थना करेंगे ही नहीं, और क्या है लड्डू मिल जाए बोले कहां से होगा, मिल जाएगा। हाँ, आप खेत जाएंगे नहीं और धान कटा करके मेरे सब रखा जाए, हो जाएगा क्या? आपको खेत जाना होगा, आपको क्या है परिश्रम करना होगा, आपको क्या होना होगा, तब परमेश्वर क्या है आपके परिश्रम में आशीष देगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना होगा। हम बहुत सारी चीजों को मांगते हैं ना, बहुत सारी प्रार्थना, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, ये पैसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बहुत सारी चीजें प्रार्थना निवेदन, लेकिन आप क्या कर्म नहीं करते। हालेलुया। तो बाइबल बताती हम कर्म करें, तुम अपने आप को पवित्र करो तो यहोवा तुम्हारे लिए क्या है कल आश्चर्य कर्मों को करेगा। आश्चर्य कर्म आपके काम के करने के ऊपर है। हालेलुया। और आगे देखिए 15, 16, 17 पद को पढ़िए जल्दी से, जल्दी। हाँ हाँ। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक और देखिए तीसरी बात है, याजक जो है, ध्यान दीजिए, है ना, याजक जो है, हाँ पढ़िए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए, हाँ 15 पद पढ़िए। हाँ जल्दी पढ़िए। हाँ। और संदूक के उठाने वाले, और देखिए संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे, यरदन पर पहुँचे। और हाँ। संदूक के उठाने वाले, और हाँ संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। और देखिए क्या लिखे, याजकों के पांव कहाँ डूब गए, यरदन के तीर अर्थात किनारे डूब गए। हाँ। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन हाँ अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। हाँ, अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तट के ऊपर ऊपर मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पे क्या है उतरा जाता है, जहाँ पे लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, यरदन का जल उस तट के ऊपर भी क्या है बहा करता था। हाँ। और आगे पढ़िए। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, और देखिए ध्यान दीजिए, जो जल ऊपर की ओर बहा करता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुक कर एक ढेर हो गया। और क्या लिखा है, रुक कर एक ढेर हो गया, और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, और उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने हाँ पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक हाँ, याजक यहोवा के वाचा का संदूक उठाए हुए हाँ यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल पार उतरते हैं। स्थल क्या है पार उतरते गए, अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे 15 पद में पढ़े हम लोग, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजक के पांव यरदन के तीर जल में क्या हुए, डूब गए। जल में डूब गए मतलब कंधा तक डूब गया लिखा है क्या, जल में डूब गए। हो सकता है उनके घुटनों के नीचे तक पानी रहा होगा, या हो सकता है घुटनों तक पानी रहा होगा। हालेलुया। और वो संदूक को उठा करके जब आगे जा रहे थे, ध्यान से सुनिए और समझिए, जब संदूक को उठा करके जब वो जा रहे थे, बाइबल बताती उनके पांव क्या है गीले हुए, भीगे, लेकिन जब वो आगे जा रहे थे, वहां पे लिखा 16 पद में, तब जो जल ऊपर की ओर बहुत बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सातान के निकट है, रुक कर एक ढेर क्या है आ रहा समझ में। नदी में है ना, यरदन नदी है, और नदी में पानी खाली क्या घुटनों तक रहता है क्या, जब पार करेंगे तो कहां तक रहेगा। हाँ, कुछ लोग खारून नदी को पार करके आते, कहां तक रहता आपका खारून नदी का पानी, 10 फीट 15 फीट मतलब मनुष्य डूबेगा नहीं डूबेगा। हाँ, लेकिन ये जल कहां पे है, हाँ घुटने तक हो सकता है या पैर के नीचे तक हो सकता है। और जब ये याजक जो है
परमेश्वर के लोग, इजरायली जो लोग थे, वहां पे लिखा है जब वाचा के संदूक को जब उठा करके जा रहे थे, पानी में भीगे उनके पैर, लिखा है ना, किनारे में भीगे। लेकिन हम वहां पे पढ़ रहे हैं, मेरे को दीवार सा क्या है उठा रहा। आ रहा समझ में? समझ रहे नहीं समझ रहे? पानी क्या होना था? हाँ, पानी जो है तट के ऊपर बहता था। समझिए, आप कहीं नदी में या तालाब में जब जाते हैं तो पानी तट तक रहता है, तो वही तट तक जब क्या आप आगे उतरते जाते तो पानी वैसे ही रहता है क्या? क्या होंगे आप? गहराई में जाएंगे और क्या होगा? डूबते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इनका पानी कहाँ तक है? ये आगे बढ़ रहा है लेकिन पानी कहाँ तक है? घुटनों तक है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कर्मों को क्या है करता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे को, जब परमेश्वर के लोग इसी वाचा के संदूक को अर्थात परमेश्वर के वचनों को लेकर के जब वो आगे जा रहे थे, वो क्या आगे बढ़ रहे हैं, नदी को क्या है पार कर रहे हैं, नदी के आगे बढ़े, वो पीछे नहीं जा रहे हैं। समझिए, वो नदी के क्या है दिशा में क्या है, सामने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पानी क्या हो रहा है? पानी उसी लेवल में है, अर्थात उनके पैरों तक ही है, और वह जो है एक दीवार की तरह उनके सामने क्या है खड़ी हो गई है। हालेलुया। वो सामने दीवार की तरह वह खड़ी हो गई है, और ये लोग क्या है ऐसा चल रहे हैं जैसा कि क्या है कोई साधारण से कोई जमीन में क्या है चलते हैं। और कहां जा रहे हैं वो लोग? कहां जा रहे हैं? कनान देश जा रहे हैं। हालेलुया। एक और वो दीवार की ओर खड़ी है, और दूसरी ओर जो है वह पानी क्या है, वो दूसरे तरफ क्या है, जहां धारा जहां ढाल नहीं है उस दूसरे ओर वह नदी बह रही। और परमेश्वर के लोग जो है उस यरदन नदी को ऐसा चल रहे हैं जैसा कि क्या है सूखी भूमि में जैसा हम चलते हैं, उस प्रकार उस नदी को चीरते हुए वो क्या है आगे क्या है बढ़ रहे हैं। हालेलुया। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। हालेलुया। जब आप इस संदूक के पीछे चलेंगे, जब आप इस वचन के पीछे चलेंगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, मैंने पिछले संडे आपको वचन दिया था कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे होलेगा अंधकार में न चलेगा किंतु अपने जीवन में ज्योति पाएगा। हालेलुया। जब आप इस परमेश्वर के पीछे चलेंगे, वचन के पीछे चलेंगे, जब इस संदूक के पीछे चलेंगे, मेरे प्रियो ऐसा नहीं होगा कि आपके पैर भीगेंगे नहीं, पैर भीगेंगे जरूर, लेकिन आप उस मुसीबतों को चीरते हुए क्या है आप आगे जाकर के जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वो मुसीबतें हो सकता है, यहाँ पे मुसीबतें क्या है, यरदन नदी उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हैं। अब वो कनान देश जाना है तो उनको पार करना है, और पार करे तो करे कैसे? आज हो सकता है कोई बीमारी आपके लिए मुसीबत बनी हो, कोई जादू टोना आपके लिए मुसीबतें बनी, कोई आर्थिक तंगियां आपके लिए मुसीबतें बनी, कोई भयानक शत्रु आपके पीछे पड़े हो, कोई दुश्मन हो, कोई श्राप हो, कोई कर्ज हो, किंतु आपको और मुझको बाइबल सिखाती है कि हम इस वाचा के संदूक को लेकर के पीछे पीछे इसके क्या है चले। हालेलुया। आगे आगे नहीं। विश्राम दिन को पवित्र माना है, प्रभु हम घूम के आ जाते हैं थोड़ा, ये आगे हो गया। हालेलुया। प्रभु हमारे पास बुद्धि, आप चुपचाप बैठिए, है ना, ये आगे क्या करना है जो लिखा है इस वचन के अनुसार से जब आप चलेंगे, मेरे को आपके पैर तो भीगेंगे जरूर, लेकिन वो परिस्थितियां आपके लिए क्या है रास्तों को क्या खुलेंगी। हालेलुया। दरवाजे आपके खुलेंगे। परमेश्वर यरदन नदी को भी आपके लिए चीर देगा, लाल समुद्र को भी दो भाग कर देगा कि ये मेरे परमेश्वर के क्या बेटे और बेटियां और जन है, जिसे कोई भी दुनिया की मुश्किलें रोक क्या है नहीं सकती। हालेलुया। जिसके कोई चीजें बाधाएं नहीं बन सकती, जिसको कोई मेरे पास आने से क्या रुकावट और क्या है बाधा के बन नहीं सकती। हालेलुया। ताली बजाएंगे उस परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे को युद्ध में हर एक व्यक्ति योद्धा तब बनता है जब वह जीत करके आता है। हालेलुया। लेकिन उस योद्धा के जीवन को जब आप पूछेंगे, वो योद्धा इसलिए नहीं बना कि उसने मारा। और एक योद्धा जब लड़ाई करने जाता है तो क्या वो बंदूक पकड़ के गया तो लगातार बंदूक को चलाते रहा क्या, या तलवार को चलाते रहा क्या? हो सकता है उसे भी गोली लगा, हो सकता है तलवार का जोखिम उसे भी सहना पड़ा, हो सकता है कोई तीर उसे लगा हो, लगा जरूर, घायल हुआ, लेकिन वह जीता उस सारे परिस्थितियों पार करके, इसलिए वह योद्धा क्या है कहलाया। हालेलुया। आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आप इस संसार से आप स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। मेरे को ऐसा नहीं तकलीफें नहीं आएगी, ऐसा नहीं परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं कर, आप
उनके पैर भीगे लेकिन डूबे। हालेलुया। तकलीफें आ सकती है, समस्याएं आ सकती है, रुकावट डाल सकता है, शैतान अपने सारे सेनाओं को आपके पीछे लगा सकता है कि आपको रोके और आपके आगे बढ़ने क्या है ना दे। लेकिन आप ये जानिए, आप घायल हो सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, ये वाचा का परमेश्वर के पीछे जब आप चल रहे हैं तो जय आप ही पाएंगे और आप ही जो है यरदन नदी को चीरते हुए क्या है आप आगे क्या है बढ़ जाएंगे। हालेलुया। और शैतान का सारा काम जो क्या है धराशायी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कोई बड़ी नहीं आपकी समस्या, कोई बड़ी नहीं आपके कष्ट, कोई बड़ी नहीं आपके क्या है दुख तकलीफ परेशानी की, तो बड़ा कोई है तो आपको और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जो आपके और मेरे लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो आपके और मेरे यरदन नदी को भी क्या है चीर सकता है, और आपके और मेरे लिए जो नदी जीवन भर सीधा बह रहा है उस नदी को वह क्या उल्टा क्या है बहाने की सामर्थ क्या है रखता है। हालेलुया। कि जो सृष्टि करता है और सृष्टि को मानना होगा परमेश्वर की बात, और सृष्टि मानती है। हालेलुया। मनुष्य नहीं मानते किंतु सृष्टि परमेश्वर की बातों को मानता है। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि जानती है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर की हर सारी महिमा उसी की है। हालेलुया। और मनुष्य को समझना है वो परमेश्वर है और महिमा केवल कोई है, आदर के योग्य केवल कोई है, पर प्रशंसा और बड़ाई के योग्य केवल है कोई है तो वही हमारा क्या है परमेश्वर है। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है, हम आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं और निश्चय हम क्या है जय को पाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है शैतान हमेशा आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, शैतान हमेशा आपके पीछा नहीं पड़ा रहेगा। आप उसे अवसर देते हैं काम करने के लिए, इसलिए वो आपके जीवन में काम करता है। बाइबल बताती है जकरिया की पुस्तक में कि वह आग भी तुम्हारे चारों आग का सरपना बन करके क्या खड़ा रहेगा। हालेलुया। मैंने कहा कि यदि शैतान को यदि मुझे छूना है तो उससे पहले उसे आग को छूना होगा, उससे पहले उस स्वर्गदूतों को छूना होगा जो मेरे साथ चलते हैं, उससे पहले उस परमेश्वर का उसे सामना करना होगा, उससे पहले उस स्वर्गदूतों का सामना करना होगा, उस रक्षा करने वाले दूतों का सामना करना, तब कहीं जाकर के परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के अभिषिक्तों को या परमेश्वर के लोगों को शैतान क्या छुएगा। हालेलुया। मामूली बात नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को छूना, क्योंकि बाइबल बताती जो तुम्हें छूता और मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। वो आपको छू ही नहीं सकता, लेकिन मैंने बताया आप उसे अवसर देते कि आपके जीवन में वह क्या है काम करे, और आप उसे अवसर देते कि आपकी जिंदगी को वह क्या है तबाह और बर्बाद करे। हमें समझने की जरूरत है, और शैतान कुछ समय आपके पीछे लगा रहता है क्योंकि आप उसे अवसर देते हैं। आप बच्चे हैं, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, हालांकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके पहले जो है हेरोदेस की ओर से आदेश निकाला गया कि जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि उनको मालूम चल गया था उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है, जितने भी लड़के हैं उनको सबको क्या है मार दो। लेकिन परमेश्वर ने उपाय निकाला कि यीशु मसीह को किस प्रकार से बचाना है। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है यदि ये उद्धारकर्ता जन्म हो गया, कोई और राजा जन्म हो गया तो मेरा सारा राजपाट क्या छीन लिया। उसे भय था अपने राज्य का। बाइबल बताती मूसा के समय कि मूसा के टाइम भी वचन में लिखा जितने भी लड़के हैं उनको मार दिया जाए। फिरौन की ओर से आदेश निकला, शैतान उनके जीवन में काम किया बोलना चाहिए। फिरौन की ओर से आदेश निकाला जितने भी लड़के उनको मार दिया जाए। और बाइबल बताती है तब उसकी माँ ने क्या किया, एक टोकरी में उस मूसा को रख दिया और नदी में बहा दिया। और यही फिरौन की बेटी जो नहा रही थी, वह नहाते नहाते किसी बच्चे को रोते हुए नदी में बहते हुए देखी और तब उस बच्चे को उठा करके क्या ले आई और उसे उसका क्या पालन पोषण करने लगी। हालेलुया। और देखिए जिस राजमहल से आदेश निकाला कि बच्चों को मार दो, उसी राजमहल में परमेश्वर ने मूसा का क्या पालन पोषण करवाया। हालेलुया। अगर उनको समझने की शैतान जब आप बच्चे हैं तभी आपको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस दिन आप बड़े हो जाएंगे शैतान को मालूम चल जाएगा कि अब मैं क्या इसको छू नहीं सकता, अब मैं इसको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये तो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए निर्णय ले लिए हैं, ये तो टीवी नहीं देखेंगे करके निर्णय ले लिए, ये तो मोबाइल नहीं देखेंगे करके निर्णय ले लिए, ये तो व्यभिचार नहीं करेंगे, गंदे पाप नहीं करेंगे, ये तो लड़ाई झगड़ा अनावश्यक चीजों को नहीं करेंगे करके इसने निर्णय ले लिया। मैं इसके जीवन में काम नहीं कर सकता, मैं क्रोध नहीं करूंगा करके निर्णय ले लिया। वो आपको कुछ भी फिर क्या नहीं कर पाएगा, और फिर वो उन लोगों के पास जाएगा जो अभी क्या है बच्चे हैं। हालेलुया। शैतान हमेशा आपके जीवन में काम क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। आप वचन के अनुसार चलिए, आप उस वाचा के संदूक पर परमेश्वर के वचन को लेकर के चलिए, वो सारी रुकावट बाधाएं खुद आपके लिए रास्ता खोलेगी। शैतान की जिम्मेदारी हो जाएगी, अरे ये
परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आप देखते हैं मंत्री जब गुजरता है ना, तो क्या होता है, सारा ट्रैफिक रुक जाता है, पुलिस लग जाते हैं, तो उसके मंत्री के आगे पीछे कई कारें क्या सायरन बजाते हैं, क्या वहां से निकलती है। हालेलुया। तो एक संसारिक मंत्री है, तो आप तो क्या है, आप कौन है, तो राजाओं के राजा प्रभु के क्या है, दूत है। हालेलुया। आपको ऐसी लग रहा है, लेकिन आप साधारण नहीं है ना, इसलिए गांव वाले भी आप साधारण नहीं है ना। आप अमलेश्वर से आते हैं, आपके आगे पीछे क्या चलता है, स्वदूतों का सारन चलता है। हालेलुया। शैतान आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। आवाजें बजती हैं, आपको सुनाई नहीं देती, लेकिन शैतान को सुनाई देती। ये देखो जा रहा है, कौन जा रहा है, परमेश्वर का बेटा जा रहा है, परमेश्वर का दूत जा रहा है, उसको मत छुओ, है ना। क्यों, उसकी हानि मत पहुंचाओ, क्योंकि परमेश्वर का बेटा यदि वो छुएगा तो स्वर्ग की सारी सेना हमारे विरुद्ध में क्या है, लग जाएगी, और हम क्या है, हमारा खैर नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे को आप साधारण नहीं, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है, मैं तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में क्या है, श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूछ नहीं कि तू क्या सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें नीचा नहीं कि तू ऊंचा बनाऊंगा, मैं तुम्हें छोटा नहीं कि तू बड़ा बनाऊंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारे बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, जो था जो है जो आने वाला है। और जी धन्यवाद देते हैं मुझे आपके सुंदर वचनों के लिए, जो आपने हमसे बोला और बातचीत किया, आपने हमारे अगुवाई किया, सहायता मदद किया, उसके आपके दिल से धन्यवाद देते हैं। जिन वचनों को हमने सुना, पवित्र आत्मा हमें इस प्रत्येक की सहायता कर, मदद कर कि हर एक लोग परमेश्वर आपके वाचा के संकल्प के पीछे चले, आपके वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत कर, अपने वचनों को परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों को परमेश्वर, वो परमेश्वर अपने जीवन में अनुसरण कर सके, और आपकी प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में पूरी हो सके, वो श्रेष्ठ बन सके, और आपकी महिमा का कारण इसके पवित्र आत्मा को हर एक के जीवन में तैयार कर, हर एक के जीवन से बोल और बातचीत कर, सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव आपको देते हैं, यीशु के नाम से आमीन।